नमस्ते दोस्तों, मैं अद्विका बोल रही हूँ स्टडी विद अद्विका से। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का कोर्स यानी कि इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट के सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि इस यूनिट में कितने पॉइंट दिए गए हैं, कितने टॉपिक्स दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो है 7th यूनिट दिए गए हैं, ठीक है। 7 यूनिट को अच्छी तरह से जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस यूनिट का सबसे ज़्यादातर वेटेज होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेबस को अच्छी तरह से डिटेल में जानने के लिए, ठीक है। देखिए, इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स और इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है जैसे कि परिभाषा ऑफ और कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट की परिभाषा क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और इनके कंपोनेंट्स यानी कि घटक कौन से हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैविक घटक क्या होती हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, वो सभी जो है आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फूड चेंज क्या होता है, फूड वेब क्या होते हैं, इन सभी को आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जाननी आपको ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसमें तुलसी पूजा होती है, नदी पूजा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में वन रक्षा कैसे की जाती है, ये सभी जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। और इसमें इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इनका संबंध किससे रहता है, ठीक है। इनकी क्या क्या भूमिका रही है, वो सभी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें ये भी जान लेते हैं, बीच बीच में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस यूनिट में किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट यूनिट आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया, तो इसमें क्वेश्चंस जो है इकोसिस्टम से और इकोलॉजी से, इनके जो घटक होते हैं जैसे कि फूड चेन हुआ, ठीक है, ये सभी जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुलसी पूजा हुआ, नदी पूजा हुआ, इन सभी के बारे में आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, क्या ज़्यादातर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि कौन से यूनिट का ज़्यादातर किस टॉपिक का वेटेज रहता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इनके जेनेटिक क्या होते हैं, ठीक है, इनके पीसेस क्या होते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, ये सभी आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि जैव विविधता क्या होती है, ठीक, ये बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। और इसके बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे क्या होते हैं, इनके खतरे कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि कंजर्वेशन करने के लिए इनके तरीके कौन कौन से होते हैं, वो आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको जो है फोर्थ पॉइंट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, इनके जो है 3 पिलर होते हैं, पिलर को भी आप अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। थ्योरी से आपको अच्छी तरह से जब नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो उस नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अब क्वेश्चन की बात आती है कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के उपाय कौन से होते हैं, ठीक है, उपाय सबसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, इससे तक ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका डिफ्रोशंस, सॉयल इरोशन, सॉयल एक्सुटेशंस, ठीक है, ये सभी जो है एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, डिस्पोजल ऑफ सॉइल वेस्ट, इन सभी के बारे में आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। यानी कि ये थर्ड यूनिट जो है सबसे ज़्यादातर इसका वेटेज रहता है, यानी कि ये स्कोरिंग यूनिट रहते हैं। इससे क्वेश्चंस जो है हमेशा जो है रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कई साल पूछे गए हैं इस यूनिट से रिलेटेड। तो इसमें डिफ्रोशंस में जैसे इनके कारण क्या होते हैं,
ठीक है, इनके प्रभाव क्या थे, इनका समाधान कैसे किया जाता है, वो आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। यानी कि और दूसरा सॉइल इरोजन, सॉइल एग्जिटेशंस, ठीक है, डेस्ट्रिफिकेशंस, ये सभी जो है आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। और थर्ड यूनिट में ही आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, इनकी क्या क्या भूमिका रहती है, ठीक है, इनसे क्या क्या चीज़ें मतलब कि फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो सभी जो है आपको जानना है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इनका कारण क्या होता है, ठीक है, इनकी परिभाषा क्या होती है, वो आपको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में सॉइल वेस्ट डिपोजल के तरीके क्या हैं, ठीक है, सॉइल वेस्ट करने के जो तरीके होते हैं उसके क्या होते हैं, ये सभी जो है पढ़ना है आपको। इस यूनिट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। हर बार जो होता है इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन की परिभाषा क्या हुई, ठीक है, और इनके प्रकार क्या हुए, ठीक, इनका प्रभाव किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप थर्ड यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है गंगा एक्शन प्लान, यानी कि फोर्थ यूनिट में आपको उपदेश और सफलता, यानी गंगा एक्शन प्लान में उनके उपदेश क्या थे, उनकी सफलता क्या थी, जैसे कि एक टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, टिहरी दम और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको पढ़ना है। यानी कि इनके विवाद हुए, क्या फ़ायदे हुए, इन सभी के बारे में आपको यूनिट में पढ़ना है, ठीक। जैसे कि गंगा एक्शन प्लान से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नर्मदा, ये सभी जो है इस यूनिट से जो है शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड यूनिट में है जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको फिफ्थ यूनिट में साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि साइंस में जो भी विज्ञान में जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं, जैसे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो सभी आपको पढ़ना है, ठीक है, फिफ्थ यूनिट में। फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, यानी ग्रीन हाउसेस के बारे में पढ़ना, गैस क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस के नाम, यानी कि ग्रीन हाउस के नाम जो है जैसे कि CO2 हुआ, CH4 हुआ, ठीक है, N2O हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सभी के बारे में आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नाम पूछ सकता है या इनका क्या कार्य होता है वो सब पूछ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग में जैसे कि इनके कारण क्या हुए, इनके प्रभाव क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसको जो है डायग्राम के थ्रू ज़्यादातर समझ में आएगा, ठीक है। अगर डायग्राम के थ्रू आपको लिखना होगा तो इससे ज़्यादातर जो है जो एग्जामिनर होते हैं उन पर ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है कि हाँ बच्चा बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, एक डायग्राम के थ्रू समझाया है, ठीक है। तो डायग्राम अगर बनाएंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा चीज़ जो क्वेश्चन हो जिससे आपको लगे कि इसमें डायग्राम बनाना है, इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, तो उस चीज़ को डायग्राम के थ्रू ही आप बनाइएगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में आपको ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसमें जो है ग्लोबल एंड नेशनल लेवल के जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ने हैं। जैसे कि IPCC यानी कि फुल फॉर्म इनका पढ़ना है, ठीक है, इनका रिपोर्ट काम क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या होते हैं, यानी कृषि, समुद्र, स्वास्थ्य, इन सब पर क्या प्रभाव होते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो सभी आपको पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद में इसमें जो है क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि NAPCC के 8 मिशन कौन कौन से हैं, इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, MCQ टाइप में। अगर आपके यूनिवर्सिटी में MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सभी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। NAPCC हुआ, ठीक है, IPCC, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इनका क्या कारण होता है, इनका काम क्या होता है, ये सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस MCQ टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक। जैसे कि IPCC क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक। आई होप आपको 6 यूनिट समझ में आ गया होगा। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है हज़ार्डस रिस्क, ठीक है, डिजास्टर क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, इनकी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है,
डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, ठीक। इसमें जो है ज़्यादातर डिजास्टर के प्रकार पूछे जाते हैं। नेचुरल भूकंप कैसे होता है, ठीक है, भूकंप क्या होता है, बांध क्या होते हैं, ठीक है, सूखा, और इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो होता है, इनके प्रिविस्टेशंस, मिटिगेशंस, रिफिल, रिहेबिलिटी, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस यूनिट में जो है 7th यूनिट में आपके क्वेश्चंस के जो पूछे जाते हैं, इसमें डिजास्टर के केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं और मैनेजमेंट साइकिल क्या क्या होती है वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है आपके सिलेबस में 3rd यूनिट और 7th यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो है इस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स ज़्यादातर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपके पॉइंट्स ये भी रहते हैं, डाउट ये भी रहते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रेटजी प्लान बनाएं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस की तैयारी कर सकें, ठीक है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, ठीक। इसमें जो है आपके पेपर में 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और 7th यूनिट होते हैं, ठीक है, 7 यूनिट होते हैं। इसमें 5 यूनिट ज़्यादातर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि अधिकतर जो है 5 यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये यूनिट नंबर 3rd है, ठीक। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यूनिट नंबर 3rd में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। 1st यूनिट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बेसिक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस पे भी पूछ सकता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इनका क्या प्रभाव होता है, इनकी मुख्य भूमिका क्या रहती है, वो सभी जो है आपको 1st यूनिट में पढ़ना है, ठीक। और 3rd यूनिट तो आपका वेटेज ज़्यादा ही रहता है, स्कोरिंग सब यूनिट रहता है। 2nd पॉइंट ये है, 2nd यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक, ये यूनिट नंबर 7 है। जैसे कि अभी आपको बताएं कि यूनिट 7 जो है बहुत ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। फिर 3rd है बायोडाइवर्सिटी, ये यूनिट नंबर 2 है, ठीक। तो जैसा कि जो है यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd और 7th, ठीक, और मान लीजिए 5th यूनिट, ये यूनिट जो है ज़्यादातर स्कोरिंग यूनिट होते हैं, ठीक है, इससे मार्क्स जो है बहुत ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, ठीक है, MCQ टाइप में सभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये 3 जो है 5 यूनिट पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है, जिससे आपके जो है 70% मार्क्स कवर हो सके, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से की जा सके, ठीक है। इसमें जो है मैं इस चैनल पर हर यूनिट के अलग अलग वीडियो प्लस से नोट्स दूंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है, और एक एक यूनिट करके आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उसके साथ 1-2 क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप कमेंट करिएगा कि कौन सी यूनिट से स्टार्ट करें। जैसे कि आपको मैंने ये यूनिट ज़्यादातर स्कोरिंग होता है, इसमें से आपको कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा पहले पढ़ना है वो आप इस वीडियो के थ्रू ज़रूर बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट के जो है वीडियो अपलोड कर सकें और आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और आपका जो डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप पिन कर दीजिएगा, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और इसकी सिलेबस की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और ये भी हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता देते हैं कि आपके जितने भी नोट्स हैं, जैसे ये यूनिट है, आपके नोट्स जो बताए जाएंगे, जो आपको दिए जाएंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है, उसके मात्र
₹25 है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, सारे टॉपिक्स के, तो आपको मात्र ₹25 पे करने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वीडियो में कोई चार्ज नहीं है, बस आपको PDF के लिए आपको ₹25 पे करने होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।